नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 21 दिसंबर वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक भी ज़रूर देखिएगा और हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में पूरे डिटेल्स के साथ। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें यह दिखाया जाता है कि राही अपने रूम पर आती है और प्रेम के ख्यालों में खोते हुए खुद से खुशी होकर डांस करने लगती है। तभी अनुपमा उसके रूम पे नॉक करती है तो राही जाकर खोलती है। फिर अनुपमा पूछती है कि सोई नहीं अभी तक। राही फिर बोलती है कि नहीं नहीं बस सोने ही जा रही थी। क्यों, कुछ काम था क्या मुझसे मम्मी? अनुपमा फिर बोलती है कि तुझसे एक फेवर चाहिए था मुझे। राही बोलती है कि बोलिए ना। अनुपमा फिर बोलती है कि घर पे बाकी सब सोए हुए हैं इसलिए तुझे परेशान कर रही हूँ अभी। गर्दन और पीठ में बहुत दर्द है आज, कल सुबह उठकर फिर से काम पे भी जाना है मुझे, तो मैं लेट नहीं पा रही हूँ दर्द के मारे, तो ज़रा ये बेलन घुमा देगी पीठ पे 2 मिनट के लिए। राही फिर बोलती है कि आप भी ना मम्मी, इसमें फेवर वाली कौन सी बात है, आइए बैठिए मैं कर देती हूँ, फिर सारा दर्द चला जाएगा। राही फिर अनुपमा के पीठ पे बेलन घुमाने लगती है तो अनुपमा कहती है कि थैंक यू, अब बहुत आराम लग रहा है बेटा। सच कहते हैं लोग कि हर दर्द की दवा रसोई में ही होती है। राही फिर बोलती है कि आज रसोई में बहुत काम करना पड़ा ना आपको मम्मी। अनुपमा बोलती है कि काम तो करना पड़ा लेकिन अब प्रेम वापस आ गया है ना तो कोई चिंता नहीं है। अनुपमा फिर राही को ये कहने लगती है कि वैसे एक बात बोलूं बेटा, प्रेम बहुत ही अच्छा लड़का है सच में, और पता नहीं जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने अंदर एक दर्द छुपा कर बैठा है। ऐसा दर्द जो वो किसी को बोलना ही नहीं चाहता। हंसी के पीछे सच छुपाने की कोशिश करता है लेकिन मुझे उसकी आंखों में दर्द दिख ही जाता है। फिर अनुपमा राही को पूछते कि एक बात पूछूं राही। राही बोलती कि पूछिए ना। अनुपमा फिर पूछते कि प्रेम तुझे कैसा लगता है बेटा। तभी अचानक ये सुनकर राही के हाथ से बेलन छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर राही ये अनुपमा को बोलती कि आप प्रेम के बारे में क्यों पूछ रही हैं अचानक से। अनुपमा फिर बोलती कि बस ऐसे ही उसके बारे में जानना है ना इसलिए पूछ लिया। तो अब बोल राही, प्रेम तुझे कैसा लगता है। राही फिर मन में ये कहने लगती कि कहीं मम्मी को अंदाज़ा तो नहीं हो गया कि मैं और प्रेम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मम्मियाँ बहुत शार्प होती हैं वैसे, इसलिए इनकी आंखों से कुछ नहीं छिपता, लेकिन मैं इनसे कैसे कहूँ कि मैं भी प्रेम से प्यार करती हूँ। फिर राही अनुपमा को कहने लगती कि पहले मैं प्रेम को जब भी देखती थी तो बहुत गुस्सा आता था मुझे, पर धीरे धीरे जब मैंने उसे पहचाना और जाना तो पता लगा कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो सबकी हेल्प करता है, सबकी रेस्पेक्ट करता है और सबसे प्यार भी करता है। अनुपमा फिर बोलती कि हाँ सच में वो बहुत ही एक अच्छा इंसान है। राही दोबारा फिर मन में ये कहती है कि मम्मी शायद डायरेक्टली नहीं पूछ पा रही हैं इसलिए घुमा के पूछ रही हैं। अगर मम्मी ने बात छेड़ ही दी है तो मैं बोल ही देती हूँ कि मैं प्रेम से प्यार करती हूँ, वैसे भी माँ से कुछ नहीं छिपता। राही फिर बोलती कि मम्मी मुझे आपको कुछ बताना है। अनुपमा फिर बोलती कि हाँ बेटा, मुझे भी तुझसे प्रेम के बारे में बात करनी है। ये कहनी है कि अगर प्रेम इस फैमिली का हिस्सा बन जाए तो कैसा रहेगा, और अगर प्रेम इस घर का दामाद भी बन जाए तो कैसा रहेगा। लेकिन उसके पहले मुझे प्रेम से बात करनी है, मतलब ये भी तो पता चले कि उसके मन में है क्या, वो क्या चाहता है और क्या सोचता है। वरना ये माँ ही तो उसके प्यार में एकदम पागल ही हो गई है। लेकिन एक बार मैं प्रेम से बात करना ही चाहती हूँ कि उसके मन में माही के लिए क्या है, कुछ है भी या नहीं। ये सुनकर फिर इधर राही को एकदम से शौक लग जाता है। अनुपमा फिर बोलती कि माँ ही जिद पकड़ के बैठी है राही बेटा कि प्रेम से शादी करनी है उसे, और उसने मुझसे कहा है कि मुझे प्रेम से बात करनी होगी। एक तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मतलब मैं माही की माँ हूँ इसलिए प्रेम से मुझे बात तो करनी ही होगी और करूँगी मैं, पर माही को प्यार में और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पर मुझे तो देखना पड़ेगा ना। प्रेम भले ही अच्छा लड़का है लेकिन मैं ऐसे कैसे अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दूँ। माही को लेकर मैं बहुत डरती हूँ राही बेटा। बेचारी ने बचपन से बहुत कुछ सहा है, कभी पिता का प्यार नहीं मिला, माँ भी ऐसे ही छोड़कर चली गई और घर वालों ने तो कभी उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। बस प्यार के लिए तरसती रही वो बच्ची। मेरा पल्लू पकड़ पकड़ के बड़ी हुई है वो, पर उसका ये जो बचपन का ट्रॉमा और इनसिक्योरिटी है ना वो शायद उस पर हावी हो रहा है इसलिए वो ऐसा बिहेव करती है। इसलिए मैं माही के लिए बहुत डरती हूँ बेटा। अगर उसे उसका पहला प्यार नहीं मिला तो वो शायद सहन नहीं कर पाएगी। फिर अंतमा राही को ये भी बोलती है कि तुझे क्या लगता है राही बेटा कि प्रेम और माही एक दूसरे के लिए सही रहेंगे या नहीं, क्या लगता है तुझे। मैं प्रेम से माही के बारे में बात करूँ। वैसे एक ही पत्थर पर अगर बार बार चोट लगे ना तो पत्थर टूट जाता है, और दिल तो एकदम नाजुक होता है शीशे की तरह, तो माही के दिल पे चोट लगी तो वो पूरी तरह से टूट कर बिखर जाएगी बेटा। फिर अनुपमा राही को कहती कि बेबली सॉरी बेटा, तुझे परेशान कर रही हूँ, लेकिन एक माँ अपनी दिल की बात एक बेटी के बारे में दूसरे बेटी से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी। वो पाकी से तो बोल नहीं सकती मैं, क्योंकि वो हर बात का उल्टा मतलब जो निकालती है, तो उससे क्या ही कहूँ मैं। इसलिए तुझसे कह रही हूँ बेटा, क्योंकि मैं अपनी सारी मन की बातें, सारी सीक्रेट बातें सिर्फ तुझे ही बताती हूँ। देख, किसी भी इंसान को जानने का बस दो ही तरीके होते हैं, एक दोस्ती और दूसरा झगड़ा। और तेरे और प्रेम की दोस्ती भी है, और तुम लोग 24 घंटा झगड़ा भी करते रहते हो। इसलिए अगर कोई प्रेम को बहुत अच्छे से जानता है तो वो सिर्फ तू ही है राही, क्योंकि तूने उसका हर रूप देखा है। तो बता ना राही, क्या प्रेम जीवन साथी बनने लायक है?
क्या प्रेम माही के मन में जो बरसों से सुनापन है उसे अपने प्यार से भर पाएगा? मुझे सच में माही को लेकर बहुत घबराहट होती है राही। फिर अंत में राही को ही कहती है कि ए लड़की, कब से मैं ही बोले जा रही हूँ, तू भी तो कुछ बोल। तभी अचानक राही रो रही होती है पीछे से, तो उसके आंसू के कुछ बूंद अनुपमा के हाथ पे गिरते हैं। तो अनुपमा वो देखकर डर जाती है और राही को पूछती है कि बेटा तू रो क्यों रही है, बोल क्या हुआ बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है, सच सच बता क्या हुआ है। इधर फिर दूसरी तरफ प्रेम अन्नू की रसोई में सो रहा होता है, तो अचानक उसकी नींद टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर प्रेम बोलता है कि प्यार में ऑलरेडी इतना दर्द हो रहा है कान्हा जी, तो ये छोटे मोटे दर्द की एक्स्ट्रा सर्विस क्यों दे रहे हैं आप, मत दीजिए ना और नहीं सहा जाएगा। फिर प्रेम उठकर अपना फ़ोन देखता है, तो उसमें बहुत सारी मिस्ड कॉल और मैसेजेस होते हैं। फिर तभी उसकी नज़र अचानक राही के वॉइस नोट पर पड़ती है, जो तो वो बोलता है कि ये राही का वॉइस नोट, पक्का नीम की तरह कोई कड़वी बातें ही की होगी इसने, इसलिए मुझे नहीं सुनना, कहकर वो फ़ोन को एक साइड पर रख देता है। पर फिर उसका मन नहीं मानता, तो वो दोबारा उस वॉइस नोट को देखने लगता है और सुनने ही वाला होता है कि तभी उसका फ़ोन चार्ज ना होने की वजह से स्विच ऑफ हो जाता है। तो वो कहता है कि अब इसी की कमी थी। फिर वो उठकर अपने फ़ोन को चार्ज लगाने के लिए जाता है कि तभी उस रूम का फ्यूज़ कट हो जाता है और लाइट्स चली जाती है। तो वो बोलता है कि ये क्या कबूतर टाइप का फ्यूज़ है, बात बात पे उड़ जाता है। इधर फिर दूसरी तरफ अंतमा राही को पूछ रही होती है कि बोल ना बेटा, मेरी किसी बात का तुझे बुरा लगा क्या, रो क्यों रही है, बोल। राही फिर तभी झूठ बोल देती है अंतमा को कि ये खुशी के आंसू है मम्मी, कि ज़िंदगी में किसी को प्यार तो मिल रहा है ना। वैसे आजकल लोग प्यार करते हैं पर भूल जाते हैं, पर प्यार करना और प्यार पाना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। प्यार करना मर्जी होता है और प्यार पाना किस्मत। वैसे मेरी मानिए मम्मी, तो सब कुछ बस किस्मत का ही तो खेल होता है और सभी कर्मों का ही तो फल होता है। किसी ने अगर दो प्यार करने वालों को अलग किया हो तो उसे प्यार करने के सपने देखने का कोई हक नहीं है। अनुपमा फिर बोलती कि ये तो क्या कह रही है बेटा। राय फिर बोलती कि वैसे आजकल ऐसे ही तो लोग करते हैं ना, तो ये सब तो होता है। फिर राही मन में ये कहने लगती कि जैसे कि मैं, जिसने आपको और पापा को अलग किया, जिसने आपके प्यार की कीमत ही नहीं समझी, जिसने बरसों आपको रुलाया, तो कान्हा जी ने मुझे माँ तो दे दी, लेकिन माँ और प्यार दोनों मिले ऐसे तो मेरे कर्म है नहीं। राही फिर बोलती है अनुपमा को, और रही बात प्रेम की, तो प्रेम तो कान्हा जी की परछाई है, और कान्हा जी की परछाई जिस भी लड़की पे पड़ेगी ना, वो अपने आप राधा बन जाएगी। फिर मन में ये कहती है राही की और जिसे ना मिले वो मीरा, और मीरा को हंसते हंसते जहर पीना पड़ता है, तो मैं भी हंसते हंसते अब माही को प्रेम की बनती देखूंगी। अनुपमा फिर राही को गले लगा लेती है खुश होकर, और फिर बोलती है कि अब तूने ये बोल दिया तो सच में मुझे शांति मिल गई। प्रेम तो मुझे भी बहुत पसंद है बेटा, तो बस माँ हूँ ना, तो माही को लेकर थोड़ा एक्स्ट्रा डरती हूँ, पर तूने बोल दिया तो अब मेरी चिंता एकदम से दूर हो गई। फिर अनुपमा राही को कहती कि और पता है, जब तू नहीं थी ना तो माही मेरे पास थी, उसे माँ तो मिली लेकिन तेरी यादों में और उसके बीच बंटी हुई। उसे कभी भी कुछ भी पूरा नहीं मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो सिर्फ और सिर्फ उसी का हो। पहली बार उसने अपने लिए कुछ मांगा है मुझसे, तो मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहती बेटा। राय फिर बोलती कि अगर मांगा है तो ज़रूर मिलेगा मम्मी, क्योंकि वो आपकी अच्छी और प्यारी सी बेटी जो है, और उस दिन आपने माही को चुना था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर एक्चुअली उसे ही होना चाहिए था आपकी बेटी, क्योंकि जब मैं आपको छोड़ कर गई थी तो वही तो थी आपके पास, उसने आपको चुना था, तो आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया उस वक्त। अनुपमा फिर बोलती कि ए लड़की, ये क्या बोल रही है, मैंने बोला ना कि मुझे माही को लेकर डर लगता है, इसलिए उस दिन उसका नाम लिया था मैंने, वरना मैं तुम दोनों को ही चुनूंगी। राही फिर बोलती कि लेकिन मैं आपकी अच्छी बेटी को ही चुन रही हूँ, तो आप उसकी झोली अब प्रेम से भर दीजिए। अनुपमा फिर बोलती है कि प्रेम सब कुछ शेयर करता है मुझसे, लेकिन ये वाली बात अगर कोई दोस्त उससे करे तो अच्छा रहेगा, और तू तो प्रेम की दोस्त है ना राही, तो माही के बारे में तू खुद ही प्रेम से बात करना। राही फिर बोलती कि ठीक है, मैं बात करूंगी प्रेम से। अनुपमा फिर बोलती कि और अगर उसने मना कर दिया तो। राही बोलते कि नहीं, वो मुझे मना नहीं कर पाएगा। तो अब मम्मी रोना बंद कीजिए, कितनी देर से हम दोनों रोए जा रहे हैं, कहीं डिहाइड्रेट ना हो जाए। तो आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ, कहकर जब वो वहाँ से जाने लगती है तो अनुपमा उसे पीछे से रोकते हुए कहती है कि ये छोटी, तू भी तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती थी ना, और मैं भी ना, मैं अपने ही बातों में भूल गई तेरी बात, बोलना अब तुझे क्या बोलना था। राही फिर इधर से झूठ बोल देती है दोबारा कि मम्मी, राधा के स्कूल के बारे में बात करनी थी, तो बाद में बात करते हैं ना, कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में फिर प्रेम उस फ्यूज़ को ठीक करते हुए नजर आता है और रसोई में लाइट ऑन हो जाती है। इधर फिर दूसरी तरफ जब राही माही के रूम से गुजर रही होती है तो वो देखती है कि माही स्ट्रेस में आकर चॉकलेट्स पे चॉकलेट्स खाई जा रही होती है, जो राही से देखा नहीं जाता। तो वो भी कुछ चॉकलेट्स उठाकर घर के बाहर आ जाती है और एक कोने में आकर बैठती है और चॉकलेट्स खाते हुए लगातार रोने लग जाती है, और फिर बोलती है कि आई लव यू सो मच प्रेम, पर नहीं बता सकती, ना मम्मी को और ना ही माही को, किसी को भी नहीं बता सकती, और अब से कभी खुद को भी नहीं बताऊंगी। जिसको बताना चाहिए था उसे नहीं बता पाई, तो बार बार खुद से कहकर क्या ही फ़ायदा। राही फिर ये कहते कि प्रेम, मैं तुम्हें तुम्हारे सामने आकर नहीं बोल पाई कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। फिर राही अचानक ये बोलती कि पर मैंने तो प्रेम को वॉइस नोट भेज दिया था, हे द्वारकाधीश, कहीं उसने ये वॉइस नोट सुन ना लिया हो। ये कहकर फिर राही उस वॉइस नोट को देखती है और उसको डिलीट कर देती है। इधर फिर दूसरी तरफ प्रेम अपने फ़ोन के चार्ज होने का वेट कर रहा होता है और फिर बोलता है कि क्या कहा होगा राही ने।
फिर प्रेम जब अपने फ़ोन पे वो वॉइस नोट सुनने की कोशिश करता है तो वो वॉइस नोट डिलीटेड दिखाता है। तो प्रेम ये कहता है कि ऐसा क्या कहा था राही ने जो उसने वॉइस नोट ही डिलीट कर दिया। फिर प्रेम दोबारा जाकर सो जाता है। तभी राही फिर से अन्नू की रसोई में आती है रोते रोते और प्रेम को सोता हुआ देख दोबारा ये कहने लगती है कि फ़ोन से तो मन की बात मैंने डिलीट कर दी, पर अपने मन से मन की बात डिलीट कैसे करूं। कहते हुए जब वो वहाँ से जाने लगती है तो इधर प्रेम नींद की हालत में आई लव यू राही बोल रहा होता है और ये भी बोल रहा होता है कि तुम्हारी आंखों में प्यार देखा है मैंने राही, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो तो कहती क्यों नहीं। राही फिर इधर से बोलती है कि हमारा पहला प्यार अब पहला हार्ट ब्रेक बनकर रह जाएगा। अक्सर लोगों का पहला प्यार अधूरा रह जाता है। जब कृष्ण जी और राधा जी को उनका पहला प्यार नहीं मिला तो हम पहला प्यार पाने वाले होते कौन हैं। सॉरी प्रेम, अब जो मैं करने वाली हूँ और जो मैं कहने वाली हूँ उसके लिए पहले से ही बहुत 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 सॉरी, कहकर राही वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह फिर प्रेम जब काम के लिए रेडी होता है तो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहने लगता है कि डियर मिस्टर हार्ट, आज तक हेल्दी खाना खाया, एक्सरसाइज की, आपको हर तरह की ब्लॉकेज और प्रॉब्लम से बचा कर रखा, पर सॉरी यार, प्यार से नहीं बचा पाया। प्यार जब लाइफ में आता है ना तो साथ में उसका बेस्ट फ्रेंड दर्द को लेकर ही आता है। सो बी रेडी। राही सामने आएगी तो बहुत दर्द होगा, लेकिन ठीक है, एक बार तो मना कर ही चुकी है, उससे ज़्यादा और बुरा क्या ही कर सकती है। फिर प्रेम ये बोलता है अचानक कि पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि राही ने वॉइस नोट में क्या कहा होगा। तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आज का पसंद आए तो वीडियो भी लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।